इसका मतलब इंट्रोगेटिव का अर्थ सभी को पता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, और एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। ठीक है, विशेषण का मतलब सबको पता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव शब्द जो होगा वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रोनाउन का भी काम करते हैं। जो प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हो, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव शब्द होंगे जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। सभी इंट्रोगेटिव शब्द एडजेक्टिव का काम नहीं करते, न सभी इंट्रोगेटिव शब्द प्रोनाउन का काम करते हैं, कुछ ही शब्द। तो जैसे व्हाट है, ठीक, व्हाट है और व्हिच है, बस ये दो ऐसे हमको याद रखना है कि वहां पे था चार, हु भी था और दैट भी था, ओम भी था, वो प्रोनाउन का काम करता था। ठीक, क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं आता, लेकिन हमें इसके बाद डायरेक्ट कोई नाउन खोजना है। क्या खोजना है? अगर इनके बाद कोई नाउन हमको मिल गया तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो यानी हमें ध्यान रखना है कि जब किसी प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा ध्यान रखिए, जब किसी, मान लीजिए इसके अलावा भी ऐसे कुछ प्रश्नवाचक शब्द तुमको दिखाई दे दे और उसके बाद तुरंत डायरेक्ट क्या मिल जाए, नाउन, तो हमें उस इंट्रोगेटिव शब्द को क्या कहना होगा, विशेषण। क्या कहना होगा? तो देखिए, जब किसी प्रश्नवाचक शब्द के बाद नाउन हो तो उसे विशेषण के रूप में जानते हैं। मतलब देखिए, ये व्हाट है, व्हिच है, इंट्रोगेटिव तो है ही, इंट्रोगेटिव शब्द है ना, लेकिन इंट्रोगेटिव शब्द होने के साथ साथ इनके बाद अगर कोई नाउन डायरेक्ट हो, इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव ये शब्द लगाने के बाद इनके बाद हमको क्या लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तब हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, लेकिन अगर इनके बाद तुरंत नाउन मिल जाए तब तो एडजेक्टिव होगा। जैसे क्या, जैसे कह दिया जाए कि व्हिच बुक, व्हिच बुक, और उसके बाद इज योर्स, व्हिच बुक इज योर्स। प्रश्नवाचक तो है ही है, प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, ये प्रश्नवाचक शब्द तो है ही है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, लेकिन यह सेंटेंस मतलब ये शब्द प्रश्नवाचक होते हुए भी इसके तुरंत बाद हमको क्या मिला है, नाउन, तो इसको मैं क्या कहूंगा, एडजेक्टिव। समझ गए ना? और हमने 5 ऐसे इंट्रोगेटिव शब्द बताए थे, वो प्रोनाउन का काम करते हैं, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे हु, कौन, क्या, ठीक, कौन, क्या, किसने, किसका, ठीक, तो ये प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, हमने प्रोनाउन में पढ़ाया। लेकिन यहां तो तुरंत समझ गए होंगे कि मैंने इस प्रश्नवाचक शब्द को एडजेक्टिव कैसे कहा, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन। आगे इसका और एग्जांपल दे दें, जैसे लिखा है व्हाट क्लास, व्हाट क्लास, डू यू रीड, डू यू रीड, व्हाट क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? बताइए भैया, यहां व्हाट क्या है, प्रश्नवाचक शब्द तो है ही है, लेकिन एडजेक्टिव। कोई डाउट? क्यों? क्योंकि क्लास एक नाउन है भैया, क्लास नाउन है ना, और नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव। आगे प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव देखिए,
प्रॉपर एडजेक्टिव, ये है 7वां। इसको कहते हैं क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव को, ठीक है, व्यक्तिवाचक। हाँ, व्यक्तिवाचक विशेषण। नोट करिए सभी लोग, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। देखिए पहला नंबर तो तुम लोग नाउन पढ़े होंगे और नाउन में प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा प्रॉपर नाउन जो एडजेक्टिव का काम करने लगे तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब वो है तो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव का रूप धारण कर दिया तो वो कौन सा होगा, एडजेक्टिव। इसका रेगुलर में परिभाषा लिख दीजिए, जब प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन, हाँ, जब प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बनता है तो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, देखिए उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन कोई है और उस प्रॉपर नाउन से हम किसी नाउन के पहले उस प्रॉपर को मैं लगा दूं तो प्रॉपर नाउन क्या काम करने लगता है, एडजेक्टिव का, तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए तभी समझ में आएगा। लिखा है आई हैव एन इंग्लिश पेन, भैया बताइए, आई हैव एन इंग्लिश पेन, ठीक, यहां पे पेन क्या है भैया, नाउन, और भैया इंग्लिश भी नाउन है, और इंग्लिश एक किसी बुक का प्रॉपर नाम दिया गया है, विशेष नाम दिया गया है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। कौन सा नाउन है, समझ रहे हैं ना। हमने उसी दिन बताया था कि अगर बुक की बात किया जाए तो बुक क्या है, कॉमन में आएगा, लेकिन अगर किसी विशेष बुक की बात किया जाए, इंग्लिश बुक, मैथ बुक्स, ग्रामर बुक्स, तो वो क्या होगा, किसी बुक का नाम रख दिया गया, और नाम रखना क्या हो जाएगा, नाउन होगा भैया। अगर किसी विशेष का नाम रख दिया जाए, जैसे मैं कह दूं ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, कॉमन में, लेकिन अगर मार्कर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, विन, तो ये नाम है, या सेलो या कोई नाम यहाँ पे रखकर इसको नाम से बोला जाए तो ये क्या होगा, प्रॉपर। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है, हाँ, प्रॉपर नाउन है, समझ रहे हैं। और ये किसी पेन की विशेषता के रूप में यहां रखा गया। अरे भाई इंग्लिश पेन, नहीं समझ में, अरे ये पेन एक नाउन है और नाउन के पहले आने वाला कोई भी शब्द क्या होता है, विशेषण के रूप में होता है, और यहाँ पे ये पेन की विशेषता कौन बता रहा है, इंग्लिश, इंग्लिश पेन, मतलब अंग्रेजी कलम है हमारे पास, समझ रहे हैं। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए यू पुट्स, ठीक, यू पुट्स ऑन, पुट्स ऑन माने पहनना होता है, पुट्स ऑन माने पहनना, ठीक, और INDION, इंडियन, ठीक, शर्ट, यू पुट्स ऑन इंडियन शर्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पे शर्ट क्या है भैया, नाउन, अरे शर्ट क्या है, नाउन, अच्छा, लेकिन किसी शर्ट का नाम नहीं दिया है, कॉमन नाउन, ये तो कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले इंडियन, यानी इस शर्ट, मेरी शर्ट की कोई विशेषता है भैया, मेरा शर्ट इंडियन है, कौन सा है, मेरा शर्ट क्या है, नहीं मेरा शर्ट तो इंडियन है, मेरा शर्ट चाइनीज है, मेरा मोबाइल जो है जापानीज है, ठीक। तो बताइए भैया ये क्या है, प्रॉपर है, किसी देश का विशेष नाम रखा गया, क्या रखा गया है, जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, एक विशेष नाम है,
देश का विशेष, अगर कंट्री बोला जाता तो कंट्री तो कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि भैया देश, और देश तो केवल एक नहीं, बहुत से देश हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया तो केवल एक विशेष नाम रखा गया। अच्छा, उसी इंडिया से इंडियन कर दिया गया, चाइना से चाइनीज कर दिया गया, ठीक, अमेरिकन कर दिया गया। तो अमेरिकन एक एडजेक्टिव होगा, इंडियन एक एडजेक्टिव होगा, समझ रहे हैं? और उसके बाद में जापान, तो जापान तो एक प्रॉपर नाउन है, जापानीज वो एडजेक्टिव। अब तो समझ गए, किसी प्रॉपर नाउन को मैं एडजेक्टिव के रूप में लिखूं, और कैसे? ऐसे लिखा जाएगा, किसी नाउन होगा और नाउन के पहले उस प्रॉपर को हम एडजेक्टिव के रूप में लिखें, समझ गए? तो वो क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिए।